औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह अनाम है मेरे सामने। सूरह अनाम की आयत नंबर 54 है। आयत नंबर 53 में अल्लाह तबारक व तआला ने अमीरों की गरीबों को अमीरों की जमात में शामिल करके उन पर एहसान किया और उसकी वजह बताई। आयत नंबर 54 में देखते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला किन लोगों से मुखातिब है। वइज़्जाक लज़ीना युमिनूना बिआयातिना फ़क़ुल सलामुन अलैकुम। ये अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुखातिब है कि ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब मेरे गरीब बंदे ईमान ला कर तेरे पास आते हैं, ईमान लाने के बाद जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में वो हाज़िर होते हैं तो आप उनके साथ किस तरह पेश आया करें। वैसे एक बात ये भी है कि कोई भी छोटा बंदा, जब गरीब बंदा किसी अमीर के दरबार में हाज़िर हो तो होता ये है कि वो हमारे यहाँ तो मतलब ये कि बिल्कुल गलत प्रोटोकॉल दिया जाता है कि उस बेचारे गरीब को कमी कमीना कहा जाता है और जाके वो अमीरों के पाँव में बैठ जाता है। या ऐसा है कि अगर अमीर बैठा हुआ है किसी सोफ़े पे, कुर्सी पे, तो गरीब को उसके साथ, चारपाई पे बैठा हुआ है तो गरीब को उसके साथ बैठने की इजाज़त नहीं होती और वो नीचे ज़मीन पे बैठता है उसके पाँव के बराबर। हर जगह की बात नहीं कर रही हूँ, अच्छे लोग भी मौजूद हैं, बड़े लोगों में भी, और अच्छी जगह भी मौजूद हैं जहाँ इंसान को बहुत अच्छे तरीके से प्रोटोकॉल दिया गया। पिछले अरसे में मेरा कहीं जाना हुआ, मेरे साथ एक और बंदा भी था, तो मैं किसी बड़े बंदे के पास चली गई तो उसकी बड़ी मेहरबानी की, उसने मुझे कुर्सी पे बिठाया और ख़ुद चारपाई पे बैठ गया और मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं उसका शुक्रिया अदा किया मैंने और करती भी हूँ और अच्छा समझती भी रहूँगी। फिर मेरे साथ जो मेरे बुज़ुर्ग थे, बाबा जी एक जो मेरे साथ होते हैं, वो गए तो उन्होंने फिर अपनी हैसियत के मुताबिक शायद नीचे बैठना चाहा तो उस बंदे ने उनको पकड़ के ऊपर अपने साथ कुर्सी पे या चारपाई पे बैठा दिया। इससे बड़ा प्रोटोकॉल, इससे बड़ी इज़्ज़त, इससे बड़ी इज़्ज़त अफजाई और कोई नहीं होती। अच्छे लोग भी मौजूद हैं, जहाँ अगर दुनिया में अच्छे लोग मौजूद ना होते तो क़यामत बर्पा हो जाती। ऐसे भी पाए जाते हैं, सारे लोग एक जैसे नहीं हैं। लेकिन मैं किसी वडेरा एरिया की बात कर रही हूँ कि किसी जगहों पे ऐसा भी होता है कि जो गरीब बंदा जाता है तो वो बड़े बंदे के बराबर नहीं बैठने की ज़रूरत करता, वो उसके पाँव के बराबर बैठ जाता है, नीचे बैठ जाता है ज़मीन पे। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका बताया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी दुनिया में इंसानों में कोई हस्ती और नहीं है, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तरीका सिखा दिया गया कि नबी, जब मेरे मुसलमान बंदे गरीब और मुफलिस और मफलूकुल हाल बंदे जो कि इस्लाम ला के इस्लाम कबूल करके आपके पास आते हैं तो आपने उनके साथ कैसे करना है। आपने उनको पहले अस्सलामु अलैकुम कहना है कि तुम पर अल्लाह की सलामती हो, यानी कि एक मिलने का, एक उनकी हौसला अफजाई का एक तरीका बता दिया। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये दस्तूर भी था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो बंदा आता, गरीब होता या अमीर होता, छोटा होता या बड़ा होता, आप खड़े होकर उसको सलाम करते और उससे बाकायदा मुसाफा किया करते थे। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि जाकल लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब नए नए मुसलमान होकर बंदे मेरे पास तेरे पास आते, नए हों या पुराने हों, गरीब हो या अमीर हो, एक ही हुक्म है। जब तक आपके पास आते हैं तो आप उनको अस्सलामु अलैकुम कह दिया करें और फिर दूसरी हौसला अफजाई की बात किया करें क्योंकि वो गरीब होते हैं। अच्छा, गरीब एक बात ये है कि गरीब से हमारा हम मतलब ये लेते हैं कि जिसके पास रुपया पैसा नहीं है वो गरीब है, जिसके पास दौलत नहीं है वो गरीब है। ऐसा नहीं है। इस्लाम में गरीब की डेफिनेशन बिल्कुल डिफरेंट है। इस्लाम में गरीब मुसाफिर को कहते हैं जो कि बेजार और मददगार होता है, और इस्लाम में गरीब उस बंदे को कहते हैं जिसके दोस्त ना हों और वो अकेला हो, वो गरीब होता है। इस्लाम में गरीब उस बंदे को भी कहा जाता है जिसके ईमान में कमज़ोरी हो और ईमान में कमी हो, उसको भी गरीब कहा जाता है। इस्लाम में गरीब की डेफिनेशन हो रहे हैं, लेकिन हमारे सोशल जो वो हैं मशरती निज़ाम, तो उसमें हम गरीब उस बंदे को कह देते हैं जिसके पास रुपया पैसा या दौलत कम होती है।
तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब फरमाया कि आपके पास जब मेरे बंदे आए, पीछे चूँकि गरीबों की बात हो रही है कि अचानक गरीबों को अल्लाह ने अमारत दे दी और वो खुश हो गए, और दूसरे ने हैरत से कहा कि ये वही हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने हमारे साथ इनको बिठा दिया, कल ये हमसे मांगते थे या आज हमें इनसे ऊपर कर दिया। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमाया कि जब मेरे गरीब बंदे इस्लाम कबूल करने के बाद आपके पास आए तो आप उनको सबसे पहले सलामती का मैसेज दें कि आप सलामती में हैं, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू का। और जब बंदे को अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू कह दिया जाता है तो उस वक्त वो मामून हो जाता है। मामून का क्या मतलब है कि वो अमन में हो जाता है। जिस बंदे ने, दुश्मन है ना, अगर दुश्मन अस्सलाम वालेकुम कह दे हमें, तो हमें अल्लाह पे यकीन कर लेना चाहिए कि इसने हमें सलामती का मैसेज दिया है, और इस अल्लाह के जो सिखाए हुए मैसेज के बाद इसका हाथ हम पे नहीं उठेगा, इसका हाथ हमारी इज़्ज़त पे नहीं उठेगा, जान पे नहीं उठेगा, क्योंकि इसने अस्सलाम वालेकुम कह दिया। और अस्सलाम वालेकुम अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलामती के अल्फाज हैं, और जो कह देता है वो अमन में और सलामती में आ जाता है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहले उन्हें ये सिखाया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने सिखाया कि आप पहले उन्हें अस्सलाम वालेकुम कहें कि उन्हें पता चल जाए कि वो ख़तरे से बाहर हैं, वो अमन और सलामती में हैं और उन्हें किसी किस्म का नुकसान आपसे नहीं है। दूसरी बात सिखाई जो कि फरमाया कि वो गुर्बत से और मुश्किल से, मफलूकुल हाल से परेशान होते हैं तो उनकी हौसला अफजाई करें। हौसला अफजाई करें कैसे करें? फरमाया कतबा रब्बुकुम अला नफ्सिही रहमा, उनको बताया जाए कि तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजम ठहरा दिया है। तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजम ठहरा दिया का मतलब ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी ज़ात के ऊपर रहमत दुनिया में लाजम कर दी है कि खा उसके पास एक गैर मुस्लिम भी आएगा वो उस पर रहम करेगा। और वो जो गरीब और मफलूकुल हाल और डरे हुए लोग आते हैं उनकी हौसला अफजाई हो जाती है कि अल्लाह हम पे रहम करेगा। और जब तुम्हारे रब ने अपने ऊपर रहमत को लाजम ठहरा दिया है तो उसका मतलब यह है कि वो तुम्हारे हालात को बदलेगा, तुम उसके दीन में आ गए हो, और वो तुम्हारी सलामती का मतलब वो तुम्हारी प्रोटेक्शन करेगा, वो तुम्हें तहफ़्फ़ुज़ देगा और वो तुम्हारी हालात को बदलेगा। इन्नो मन आमिला, लेकिन आगे शर्त रख ली। शर्त ये रख ली अल्लाह तबारक व तआला ने नबी को फरमाया कि उनसे कहो कि मन आमिला मिनकुम सू बिजहाला, ये एक नहीं हौसला अफजाई। फिर तीसरी हौसला अफजाई की बात ये कर दी उनसे कि उनको डर और खौफ ये था कि वह ज़माना जाहिलियत में इतने गुनाह कर चुके थे कि जिसका हिसाब उनके पास नहीं था। और वे ये कह रहे थे कि हमें अल्लाह तबारक व तआला कैसे माफ़ करेगा, हम वो ज़िंदगी छोड़ के आसूदगी और खुशहाली की इस्लाम की मुश्किल ज़िंदगी में भी आ गए, और हम पीछे इतने गुनाह कर चुके हैं जिनकी वजह से हमारी बख्शिश आखिरत में मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इसलिए उनको पिछले गुनाहों का डर और खौफ लगा रहता था। तो अल्लाह तबारक व तआला ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ये भी पैगाम दिया कि आप उनसे कहें कि अल्लाह तबारक व तआला ने अपने ऊपर रहमत को लाजम करार दिया है, और जो पीछे तुम जहालत में, ज़माना जाहिलियत में गुनाह कर चुके हो, सुम्मा ताबा मिन बादिही, अब इस्लाम लाने के बाद उससे तौबा कर लोगे। इस्लाम लाना बेसिकली मतलब ही तौबा करने का है। इस्लाम जब ले आते हम कलमा पढ़ लेते हैं तो उसका मतलब ये होता है कि हम पिछले गुनाहों को, पिछली ज़िंदगी को छोड़ के अगली ज़िंदगी में कदम रख रहे हैं, और पिछली ज़िंदगी में जो हमारी आसूदगी और आसाइशें थी वो छोड़ी हैं अगर, और तो हम अपने गुनाहों को भी छोड़ चुके हैं और पिछली ज़िंदगी को भूल के अगली ज़िंदगी में आ चुके हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला अगली ज़िंदगी को स्टार्ट करते हैं तो ख़ुद पिछली के गुनाह, फरमाया कि पिछली के गुनाह माफ़ कर दिए जाएंगे, लेकिन एक शर्त पे, बेजहालत सुम्मा ताबा मिन बादिही, जहालत में गुनाह किए उसने, इस्लाम कबूल किया और तौबा कर ली तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके गुनाह को माफ़ कर दिया। लेकिन असलहा, लेकिन इस्लाह भी कर ली। ये नहीं कि पिछले गुनाहों से तौबा की और आगे अपनी आदत को कंटिन्यू रखे हुए है और आगे गुनाह किए जा रहा है, ऐसा नहीं है। बल्कि क्या है कि पिछले गुनाहों से तौबा की और अगले के अमाल को संवार दिया। अगले के अमाल, दोबारा वो गुनाहों के अमाल जो जहालत में करता था वो उसने नहीं किए। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि गफूरुर रहीम, अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला और रहम करने वाला है। पिछले गुनाहों को बख्श दिया और अगले पर रहम किया, आगे उसकी हालात पर। रहम का क्या मतलब है? जिस पर अल्लाह ने रहम कर दिया वो कामयाब हो गया, यानी कि उसके लिए कोई मुश्किल अब नहीं आएगी दुनिया में और आखिरत में भी। कज़ालिका नुफ़स्सिलु आयाति,
इसी तरह अल्लाह तबारक व तआला खोल खोल के आयतें बयान कर रहा है तुम्हारे लिए। अल्लाह तबारक व तआला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फरमा रहा है कि उनको बताओ कि ये आयतें अल्लाह तबारक व तआला ने वाज़े करके आसान करके आपके सामने बयान कर दी हैं। और वाज़े और आसान करने का मतलब ये है कि तुम पिछली ज़िंदगी को छोड़ आए हो और अगली के बारे में तुम खौफजदा न हो और डाउटफुल ना हो, और तुम्हें पता हो कि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा कर दिया है और वो तुम्हें माफ़ करेगा। और अगर नहीं छोड़ आए हो पिछली को गुनाहगार ज़िंदगी को, तो फिर अल्लाह तबारक व तआला की खोल के बयान करने का मकसद ये है कि अगर किसी डाउट की वजह से पिछली ज़िंदगी को नहीं छोड़ रहे हो, किसी खौफ की वजह से, अपने गुनाहों की वजह से, या कोई और परेशानी है, तो अल्लाह तबारक व तआला की वजाहत के बाद तुम्हारा वो खौफ, तुम्हारी परेशानी दूर हो जाए और तुम इस्लाम की तरफ आ जाओ, इस्लाम को कबूल कर लो। वला तस्तबीना सबील अल मुजरिमीन, और इस तरह अल्लाह तबारक व तआला ने मुजरिमों के रास्ते को मोमिनों के रास्ते से अलग कर दिया, मुजरिमों को एक रास्ते पे चला दिया। मुजरिमों को एक रास्ते पे चलाने का मतलब क्या है कि खुला छोड़ के अल्लाह तबारक व तआला ने उन पर ज़्यादती नहीं की। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले खोल के आयत एक एक आयत डिटेल से उनके सामने बयान की और उनके हर सवाल, किए गए सवाल का जवाब दिया और ना किए गए सवाल का जवाब दिया। किए गए सवाल का जवाब दिया जो उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किए, उनका भी जवाब दिया। अल्लाह तबारक व तआला चूँकि आलमुल गायब है, वो गायब का इल्म जानता है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने उनके उन सवालों के जवाब भी दिए जो उनके दिलों में खटक रहे थे और जो वो कर नहीं पा रहे थे, या जो वो सोच रहे थे, या जो खौफ उनके दिल में था, वो सारे अल्लाह तबारक व तआला ने उनके सामने बग़ैर पूछे खोल खोल के बयान कर दिए, ताकि उस खौफ से जिसकी वजह से वो इस्लाम से दूर रह रहे, उस खौफ से वो आज़ाद हो जाए। जब इंसान खौफ से आज़ाद हो जाता है और उसके सवालों का जवाब उसको मिल जाते हैं, तो उसके लिए बहुत सारे रास्ते खुल जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ये फरमा रहे हैं कि मैंने मुजरिमों के लिए रास्ता खोल दिया। रास्ता खोल दिया क्या मतलब? जिधर जाएं सारी बातें वजाहत के साथ उनके सामने कर दी हैं। अगर वो सीधे रास्ते पे आते हैं तो भी ठीक है, नबी को तरीका बता दिया कि उनको वेलकम करें, सलाम करें सलामती के साथ, और फिर उनको आगे के लिए उम्मीदें दिलाएं, दिलासा दें और उनकी हौसला अफजाई करें। और अगर इसके बावजूद अपने रास्ते पे चलना चाहते हैं तो ला इकराह फिद्दीन, दीन के कबूल करने में कोई जबर नहीं है। जिस रास्ते दोनों अल्लाह तबारक व तआला ने दे दिए, जो इंसान जिस रास्ते पे चलता है अल्लाह तबारक व तआला उसके लिए वही रास्ता आसान कर देता है। अगर एक इंसान अपने लिए चूज़ करता है, इंसान को इख्तियार ही सिर्फ चूज़ करने का है, इंसान को इख्तियार ही रास्ते का इख्तियार करने का है, नियत करने का है। जो रास्ता इंसान चूज़ करता है अल्लाह तबारक व तआला वही इसके लिए आसान कर देता है, वही इसके लिए आसान कर देता है, वो उसी पे चलने लगता है, उसकी मुश्किलात उसके लिए आसान होने लगती हैं। लेकिन मंजिल पे जब पहुंचाता है तो एक रास्ता जन्नत के मंजिल पे और एक जहन्नम के मंजिल पे पहुंचाता है, और किस कैटेगरी के लिए जन्नत है, किस कैटेगरी के लिए जहन्नम है, ये सबको पता है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर रहे हैं आप, थैंक यू सो मच। बेल आइकन को प्रेस कर लिया करें, चैनल को लाइक करें, कामयाब होना चाहिए। लाइक डिसलाइक एज यू लाइक। अल्लाह हाफिज़।